वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है विजुअल बेसिक डॉट नेट का बेसिक कॉमन कंट्रोल्स। इसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोगों को देखना है लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और पिक्चर बॉक्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग लिस्ट बॉक्स की ओर। लिस्ट बॉक्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो हमारा टूल बॉक्स है, इसमें कॉमन कंट्रोल के अंदर में यहाँ पर हमको लिस्ट बॉक्स ये देखने को मिला। इसको लाकर हम लोग यहाँ पे माउस की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको हम लोग अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स जो है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उनको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी जगह नहीं होती, तो हम लोग यहाँ लिमिटेड स्पेस में इसको यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स में जो यूज़र है एक से ज़्यादा जो ऑप्शंस है उनको सेलेक्ट कर सकता है। तो देखते हैं इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले लिस्ट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसमें हम लोग नहीं चलते, हमारे प्रॉपर्टी विंडो में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसकी नेम प्रॉपर्टी, लिस्ट बॉक्स 1 रहने देते हैं। उसके बाद बैक कलर है, बैक कलर चाहें तो हम लोग चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। बॉर्डर स्टाइल है, डेटा सोर्स है, अगर हम लोग डेटाबेस से को वैल्यू ला रहे हैं। इनेबल है, इसको हम लोग ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टी है, फॉन्ट प्रॉपर्टी मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं ले रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड 14। तो यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा वो हो जाए। फॉर कलर, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ब्लैक कलर में, उसको हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने ब्लू कलर लिया, तो देखिए ये ब्लू कलर आ जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो प्रॉपर्टी है वो है इसका आइटम्स यानी जो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन दिखाएंगे यूज़र को, वो प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए यहाँ पर आइटम्स लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग चाहें तो कोडिंग से भी कर सकते हैं, मेथड के थ्रू, ऐड वाली जो मेथड होता है उसके थ्रू, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए कलेक्शन प्रॉपर्टी होगी आइटम्स की। तो यहाँ पर जाएंगे तो जो भी देना है, सपोज हम लोग यहाँ पे सिटीज़ ले रहे हैं यूज़र से, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, कांकेर। तो इस टाइप से मैंने कुछ सिटीज़ के नाम यहाँ पे टाइप कर लिए। ओके किया, देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आ गया। जब रन करेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें हम लोग जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, अगर एक से ज़्यादा सिलेक्शन है वो भी पॉसिबल है। स्क्रॉल बार यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर वैल्यू इसके साइज से ज़्यादा होती है तो यहाँ पे स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आगे, मॉडिफायर्स है, ये है एक प्रॉपर्टी है शॉर्टेड। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया है तो आर वाला रायपुर पहले आ रहा है, फिर बी वाला है, डी वाला है। हम लोग चाहते हैं कि भले ही हम लोगों ने एंट्री किसी भी सीक्वेंस में की हो, लेकिन ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सॉर्ट होकर दिखाई दे। तो उसके लिए जो शॉर्टेड प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। शॉर्टेड प्रॉपर्टी में पहले इसको सेलेक्ट कर लिए, प्रॉपर्टी में गए, सॉर्टेड, फॉल्स को ट्रू, रन कर लेते हैं। तो देखिए अब बिलासपुर पहले आ गया, दुर्ग पहले उसके बाद है, और रायपुर हमारा यहाँ पर आ गया। भले ये एंट्री हम लोगों ने किसी भी सीक्वेंस में की हो, लेकिन ये हमको शॉर्ट होकर दिखाई देगा। इससे ये होता है कि यूज़र जब इसको स्क्रॉल करता है तो उसको सेलेक्ट करने में आसानी होती है। उसको पता होता है कि ये जो वैल्यूज़ है वो सॉर्टेड है, तो वो नीचे की ओर है कि यूपर की ओर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी है, ये यूज़ हो सकता है। विजिबल है, उसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको हाइड करके रखना चाहते हैं तो विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स भी कर सकते हैं।
अब देखते हैं इसमें हम लोग कोडिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर्म के लोड इवेंट में इसमें कुछ सिटीज़ जो अभी हम लोगों ने एंट्री नहीं की है वो भी आ जाए। तो मैं फॉर्म में ही डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये फॉर्म 1 का लोड इवेंट आ गया। तो यहाँ पर मैं कोडिंग कर रहा हूँ लिस्ट बॉक्स 1, ये देखिए आ गया आइटम्स डॉट ऐड। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यू हम लोगों को देनी है, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे धमतरी यहाँ पे ऐड नहीं किया था मैंने, तो अभी वो हम लोग कोडिंग के थ्रू ऑटोमेटिक ऐड कर लेते हैं। एक और लाना है तो वो भी और ला सकते हैं, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। सपोज यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं महासमुंद, इस पर रन करके देखते हैं। इन दोनों को मैंने जो प्रॉपर्टी है उसमें कलेक्शन में ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोडिंग में किया है। रन करते हैं तो इस बार देखिए ये धमतरी यहाँ पर आ रहा है और महासमुंद यहाँ पर आ रहा है। बाकी जो एंट्री है वो मैंने कलेक्शन से लिया है, लेकिन धमतरी और महासमुंद की एंट्री जो है वो मैंने कोडिंग के थ्रू लिया है। ये होता है हमारा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। इसके बाद आ जाते हैं, अब हमारे पास है कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल ये बिल्कुल हम लोगों ने जो अभी लिस्ट बॉक्स बनाया वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि लिस्ट बॉक्स को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉम्बो बॉक्स को उसकी विड्थ को हम लोग नहीं बढ़ा सकते। इधर केवल लाइन का जो चौड़ाई है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। नेम प्रॉपर्टी तो मिलेगा ही, हर एक कंट्रोल का होता है। तो कॉम्बो बॉक्स 1 है। इसकी अधिकतर प्रॉपर्टी जो लिस्ट बॉक्स की है वही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है लिस्ट बॉक्स और इसमें कि लिस्ट बॉक्स में हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं और कॉम्बो बॉक्स में केवल सिंगल सिलेक्शन रहेगा। बैक कलर प्रॉपर्टी है, वाइट से इसको कोई और कलर डाल सकते हैं। मैं इसको डार्क में ले लेता हूँ। वैसे ये कंपलसरी नहीं है ऐसा करना। इनेबल्ड प्रॉपर्टी है, ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टी है, टाइम्स न्यू रोमन 14, ओके। और कलर मैं ब्लैक रहने देता हूँ इस बार। आइटम्स, तो जैसे हम लोगों ने देखा था लिस्ट बॉक्स में आइटम्स का कलेक्शन ऐड किए थे, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे मैं कोर्सेस ऐड कर लेता हूँ। सपोज मैंने किया BCA, DCA, PGDCA, BSc और BCom, BA। इस टाइप से मैंने कुछ कोर्सेस ऐड कर लिए। ओके किया मैंने। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है और इसमें ये सब दिखाई दे रहा है। कॉम्बो बॉक्स भी बिल्कुल लिस्ट बॉक्स के जैसे ही है, लेकिन लिस्ट बॉक्स में हम लोग ज़्यादा वैल्यू एक साथ दिखा सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स में सिंगल वैल्यू दिखता है। कॉम्बो बॉक्स का अक्सर हम लोग जब जगह बहुत कम होता है और हमारे पास में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है तब हम लोग इसको अक्सर यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, मैक्सिमम लेंथ, ये सब है। लॉक प्रॉपर्टी है, शॉर्टेड प्रॉपर्टी यहाँ पर भी मिलेगी। शॉर्टेड मैं ट्रू कर देता हूँ। टैब इंडेक्स है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट यहाँ पर जैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेलेक्ट योर कोर्स। विजिबल प्रॉपर्टी है। ये देखिए सेलेक्ट योर कोर्स यहाँ पर आ गया। अब रन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ सेलेक्ट योर कोर्स का मैसेज आएगा। इसमें भी कोई कोर्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस बार सॉर्टेड भी दिखाई दे रहा है हमको। तो ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा पिक्चर बॉक्स। तो पिक्चर बॉक्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए ये रहा पिक्चर बॉक्स। हमको अगर अपने फॉर्म में कोई इमेज या पिक्चर हमको अगर ड्रॉ करना है या इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग पिक्चर बॉक्स प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। साइज मोड, पहले मैं एक
पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। इमेज प्रॉपर्टी में गए, अभी नन है, इसमें से मैंने कोई इमेज सेलेक्ट किया, तो इसके लिए लोकल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं या प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। तो मैं लोकल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ। इंपोर्ट कर लेते हैं। कोई इमेज अगर मेरे पास है, जैसे सपोज मेरे पास डेस्कटॉप में कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये मैंने एक इमेज यूज़ किया है, ओपन कर लिए, तो देखिए ये यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन केवल एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो इसका जो मोड है, साइज मोड, वो मैं इसको कर रहा हूँ स्ट्रेच मोड। तो देखिए ये स्ट्रेचेबल ऐसा दिखाई देगा। इसमें हम लोग ले सकते हैं ऑटो साइज, सेंटर इमेज, जूम, इस प्रकार। तो जैसा हमको इमेज लाना है वैसा हम लोग ले सकते हैं। मैं अभी इसमें से कर ले रहा हूँ स्ट्रेच इमेज। तो ये मेरा इमेज हो गया। अब इसको मैं चाहूँ तो रिसाइज भी कर सकता हूँ। तो देखिए ये हमारा इमेज यहाँ पर आ गया। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। सबसे पहले नेम प्रॉपर्टी है, बैक कलर, बैकग्राउंड इमेज, ये सब हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये सब काम का नहीं है। बॉर्डर स्टाइल, फिक्स्ड सिंगल या फिक्स 3D बॉर्डर दिखाने के लिए है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनेबल ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। एरर इमेज, अगर किसी कारण से ये हमारा यहाँ पर से डिलीट हो जाता है अपने ओरिजिनल लोकेशन से, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा मैसेज यहाँ पर आ सकता है। इमेज हो गया, लोकेशन हो गया, लॉक कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज है, पैडिंग है ऑप्शन, साइज मोड हम लोगों ने जो वहाँ से देखा था वो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। विजिबल ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। और अगर हमको कोई दूसरा इमेज लाना है तो वो भी हम ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बेसिक कंट्रोल्स में कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और पिक्चर बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।